अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं एमसीक्यू के लिए। इसमें हमारे पास एक है मोस्ट पैराबोलिक स्पीड, इसको हम एमपीबी कह सकते हैं, वीएमपीबी। फॉर द मोस्ट पैराबोलिक स्पीड द प्रोबेबिलिटी पीवी विल बी द मैक्सिमम, देयरफॉर to be obtain the most variable speed, let us the differentiate with the respect to the v and equate to the zero। यानी उसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी जीरो के बराबर होती है और ये वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 टू बी ई एम वी का स्क्वायर अपॉन 2 के टी माइनस के एम अपॉन के टी वी की क्यू ई माइनस के एम वी का स्क्वायर अपॉन 2 के टी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने का मतलब हो गया कि उसका डिवीजन लगा दें और ये 2 के टी अपॉन m2 आता है। वी एम पी इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 के टी अपॉन एम, तो ये वैल्यू हमारे पास किस तरह से जीरो हो जाएगी। देखिए हम इसमें से इसका डिवीजन लगाएंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और इक्वल टू जीरो के साथ हमारे पास बचेगा 2e माइनस के एम वी का स्क्वायर अपॉन 2 के टी इक्वल टू, और ये m अपॉन के टी और ये v की क्यू e माइनस के एम वी का स्क्वायर अपॉन 2 के टी के साथ। तो देखो ये वैल्यू हमारी यहाँ से कट गई और ये वैल्यू हमारी यहाँ से 2 टाइम्स कट गई, तो ये वैल्यू आपकी पास बची 2 के टी अपॉन एम इक्वल टू वी का स्क्वायर और v इक्वल टू अंडर रूट और ये 2 के टी अपॉन एम और ये कितना एम पी, ये कितना आ गया एम पी के साथ, तो वी एम पी इक्वल टू अंडर रूट और ये 2 के टी अपॉन एम के साथ। वी एम पी इक्वल टू कितना अंडर रूट 2 के टी, राइट। अब इसी केस पर हमारे पास दूसरा आता है एवरेज स्पीड। तो लेट देयर बी एन मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग द वेलोसिटी वी आई, देन द एवरेज स्पीड वी इज डिफाइंड एज, तो वी मॉड या बी बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई वी आई एन आई और ये एन आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ, तो ये 1 अपॉन एन आई वी के साथ हो गया और इसका हम करेंगे तो v बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, 0 से इन्फिनिटी पर वी डी एन, तो 1 अपॉन एन 0 से इन्फिनिटी वी 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी 3/2 वी का स्क्वायर ई माइनस के एम वी का स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी वी। और दिस इज द फाइंड द कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ, और ये एक्यूरेट हमारे पास निकल के आती है कितनी v बार इज इक्वल टू अंडर के टी अपॉन एम पी के साथ। और ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है ये v बार के स्क्वायर के बराबर होती है, v बार के बराबर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास है 3 के टी अपॉन एम, यानी v बार स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 3 के टी अपॉन एम के साथ। इस वैल्यू को हम यहाँ लगा दें तो ये तीनों निकल के आती हैं, ये बी बार के साथ है तो ये यहाँ इसको हमने यहाँ लगा दिया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई इतनी। तो आप कह सकते हो बी आर एम एस रूट वी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 के टी अपॉन एम के साथ, और इसको हम कैलकुलेट फाइंड करते हैं तो ये वी आर एम एस इज इक्वल टू वी बार और ग्रेटर देन वी एम पी के साथ, ये इनका एवरेज निकल के आता है। तो हम तीनों वेलोसिटी को डिफाइन करा सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वी बार और वी मोस्ट पैराबोलिक स्पीड के बीच हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी पर हमारे पास जो है ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन पर ये लॉ पर काम करता है और इसको डिफाइन भी कराते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है